तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं दिस कीवर्ड की। दिस कीवर्ड क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस कीवर्ड जो होता है वो इट रिफ़र्स टू एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। मतलब ये है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्ट मेथड की बात करें और वहाँ पर दिस इस्तेमाल किया जा रहा है मेथड में, तो दिस वहाँ पे रेफ़र करता है ऑब्जेक्ट को। मतलब दिस का मतलब है कि आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं। और उसी तरीके से अगर दिस को अकेले इस्तेमाल किया जाता है सिंगल, मतलब जस्ट उसको किसी वेरिएबल में आप असाइन कर रहे हैं दिस को, तो यहाँ पर दिस का मतलब होता है कि आप जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। तो ये जो दिस होता है वो इंडिकेट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, अगर अकेले इस्तेमाल होता है, एलोन इस्तेमाल होता है प्रोग्राम में। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है दिस को, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से फंक्शन के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड इस्तेमाल किया फंक्शन के अंदर तो दिस जो है आपको अनडिफाइंड दे देगा आउटपुट के रूप में। वहीं अगर आप किसी इवेंट पर दिस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस यहाँ पर रेफ़र करता है उस HTML एलिमेंट को जो HTML एलिमेंट इवेंट को रिसीव कर रहा होता है। और मेथड्स लाइक कॉल, अप्लाई, बाइंड और ये जो मेथड होता है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के मेथड होते हैं, तो दे कैन रिफ़र दिस टू एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इनके साथ अगर आप दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट का जो नाम आप लिखने वाले हैं उसकी जगह पर आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस जो है कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि एक कीवर्ड है। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसी फंक्शन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्योरली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ये उसकी बॉडी है और इसके अंदर आपका जो आइटम है, जैसे पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम आपको फंक्शन के रूप में दिख रहा है। तो ये की वैल्यू पेयर के रूप में, तो ये जो आइटम है की वैल्यू के पेयर में होते हैं, ये की और ये वैल्यू जो कि कॉलन से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर फुल नेम की और फंक्शन की बॉडी वैल्यू के रूप में। तो यहाँ पर आप दिस डॉट फ्रेम फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, तो ये जो दिस है वो इसी पर्सन ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर पर्सन लिखने की जगह पर हम लोग यहाँ पे दिस लिख लेते हैं। अगर आप इस पर्सन की किसी आइटम को एक्सेस करेंगे तो आपको इसकी की को एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। तो इसी की जगह पर पर्सन की जगह पर इसने लिख दिया दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, जॉन की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से दिस डॉट लास्ट नेम से ये डूई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दिस जो है यहाँ पर इस पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट लगा हुआ यहाँ से यहाँ के बीच में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का और यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। इसी फंक्शन को कॉल किया जाएगा इस मेथड के ज़रिए। तो ये जो मेथड है बोलता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML। ये मेथड बोलता है कि HTML डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पर पर्सन डॉट फुल नेम की वैल्यू रख दो। तो इससे पता चलता है कि डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है ये पैराग्राफ एलिमेंट है। इसके इनर HTML यानी ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में इनर HTML होता है जिसको कंटेंट ऑफ दिस HTML एलिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इसको रखना है पर्सन डॉट फुल नेम की वैल्यू। और पर्सन डॉट फुल नेम क्या है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, ठीक है। इस पर्सन ऑब्जेक्ट का क्या है, एक फंक्शन है। तो इसी फंक्शन को एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करते हैं, ये आपका क्या है, ये की है। यहाँ पर एक की लिखा गया है, ठीक है। और जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस चीज़ को हम एक्सेस करेंगे तो हमें इसी नेम के आगे पैरेंथेसिस से लिखना है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस फंक्शन की कॉलिंग हो जाती है। क्योंकि इस पर्सन की इस चीज़ को हमें एक्सेस करना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये एक वेरिएबल है एक हिसाब से जो इस फंक्शन को लॉट किया गया है, या फिर एक ये तो की तो है ही, तो इसके ज़रिए एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर इसी को हम लिखते हैं इसको और इसके आगे पैरेंथेसिस लिख देते हैं। तो एक प्रकार से फंक्शन की कॉलिंग हो गई। तो पर्सन डॉट फुल नेम, इससे हमारा
इसकी वैल्यू आ जाती है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यही चीज़ आपको रिटर्न होती है इस जगह पर, क्योंकि इसी फंक्शन को कॉल किया गया है, जो कि आपको मिल रहा है जॉन और डुई। अगर इसी दिस को अकेले इस्तेमाल करें सिंगल लूप में, जैसे कि एक वेरिएबल है उसमें इस दिस कीवर्ड को डाल दिया गया, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ब्राउज़र की बात करें तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसलिए ऑब्जेक्ट विंडो आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पर एक्स, ये जो है दिस को एक्स वेरिएबल में स्टोर किया, तो दिस है क्या, अगर इस ब्राउज़र की बात करें जिसमें कोड ओपन किया गया, तो ये दिस इंडिकेट कर रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। और ब्राउज़र के लिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है ब्राउज़र में, विंडो ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट विंडो, ये यानी विंडो ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड इस्तेमाल कर दिया तो ये चीज़ जो होती है, अब यहाँ पर ये बात याद रखने लायक है कि स्ट्रिक्ट मोड आप इस्तेमाल करेंगे तब भी दिस जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी, ठीक। तो ये यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल किया तब भी एक्स की वैल्यू में जो दिस पड़ा हुआ है, तो दिस अभी भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही यानी विंडो ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करेगा, जो कि यहाँ पर उल्टा लग रहा था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से याद रखना है इस चीज़ को। दिस इन ए फंक्शन, इन फंक्शन ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज़ अ डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग फॉर दिस। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर हम लोग दिस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी उस दिस की जो है डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट से ही रहती है। जैसे ब्राउज़र विंडो की बात करें तो वहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर है। अब इसकी बात कर रहा है तो यहाँ पर माई फंक्शन के यहाँ पर इस ये मेथड है जो कि माई फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इसकी कॉलिंग हुई, उसके बाद ये रिटर्न दिस, ये दिस को रिटर्न कर रहा है। तो दिस अभी भी क्या है, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया, फिर भी ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग इसकी जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट से रहती है फंक्शन के अंदर। वहीं अगर हम बात करें दिस की इन फंक्शन के अंदर और स्ट्रिक्ट मोड का इस्तेमाल करें तो ये जो है डिफ़ॉल्ट जो बाइंडिंग है ग्लोबल ऑब्जेक्ट से दिस की, उसको ये रोक देता है, अलाउ नहीं करता है। तो ये भी याद रखने लायक है इस चीज़ को कि व्हेन यूज्ड इन ए फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड दिस इज़ अनडिफाइंड, दिस जो यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाता है अगर आपने इस्तेमाल किया यूज स्ट्रिक्ट का, ठीक। तो यहाँ पे दिस की जो वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पे रिसीव होती है, ठीक है, तो ये आपको अनडिफाइंड देगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल करते हैं। दिस इन इवेंट हैंडलर्स, अब बात करते हैं कि इवेंट हैंडलर्स में दिस किसको रेफ़र करता है। तो दिस जो है उस एलिमेंट HTML एलिमेंट को रेफ़र करेगा, ठीक, जो कि इस इवेंट को रिसीव करता है, ठीक। तो ये जो दिस है किसको इंडिकेट कर रहा है, इस HTML एलिमेंट को। यहाँ पर HTML एलिमेंट कौन सा है, ये बटन है, इसी को ये रेफ़र कर रहा है। दिस मतलब ये बटन की बात कर रहा है। तो दिस डॉट स्टाइल यानी बटन के स्टाइल का, बटन के स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल में क्या है, डिस्प्ले चेंज करना है, और डिस्प्ले क्या कर रहा है, वो नन कर रहा है। यानी कि जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया वैसे ही इसका जो डिस्प्ले है यानी बटन उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले कर दिया नन। जैसे इसको हम लोग करें, ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो दिस है जो कि बटन को इंडिकेट कर रहा है, इसी का डिस्प्ले नन हो जाएगा। क्लिक करते हैं, ठीक है, अभी देखिए गायब हो गया। ये चीज़ होती है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग। तो यहाँ पर ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके आइटम है ये सब आइटम है। लास्ट वाला जो आइटम है वो एक फंक्शन है, ठीक है, तो जो कि रिटर्न कर रहा है दिस को। यहाँ पर भी दिस जो है वो पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा पर्सन डॉट माई फंक्शन से, यहाँ से तो क्या मिल रहा है इसको, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ से आपने देखा, यहाँ से जो दिस रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन के ज़रिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट। सपोज आप यहाँ पर इसी फंक्शन को ही रिटर्न कर दीजिए, इस फंक्शन के नेम को, ठीक, यहाँ पर रिटर्न करिए और फिर इससे जो है आप आउटपुट निकालिए, तब भी देखेंगे आप, आपका जो आउटपुट है सेम ही आएगा, ठीक। ये देखिए सेम आया, क्योंकि यहाँ से पर्सन को ये रिटर्न कर रहा है। पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न है, क्योंकि उसे पता है कि पर्सन क्या है, पर्सन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये तो हम लोगों ने देखा ही, फिर से देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये लिख रहा है, ठीक है, हम लोग क्या काम करते हैं, इसके जगह पर पर्सन लिख देते हैं, ठीक, तो यहाँ भी लिख देते हैं। तो इससे आपके कोड पे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पर्सन जो दिस था, जो कि इसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा था, उसी की जगह पर आपने पर्सन लिख दिया, तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखिए सेम आ रहा है। इसके बाद आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन बाइंडिंग। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन बाइंडिंग में हम लोग कुछ मेथड पढ़ेंगे, जैसे कॉल हो गया, अप्लाई हो गया। ये वो मेथड होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड मेथड्स के रूप में जाने जाते हैं। दे कैन बोथ बी यूज टू कॉल एन ऑब्जेक्ट मेथड विथ अनदर ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। तो इनका काम होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट के मेथड को अगर कॉल करना चाहते हैं तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से ये ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट पास करते हैं अपने अंदर, उसके बाद उसकी मदद से ये जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है फंक्शन कॉल मेथड है, फंक्शन अप्लाई मेथड। अब यहाँ पर दिस एग्जांपल विलो कॉल्स पर्सन 1 फर्स्ट कॉल नेम विथ पर्सन 2 एज एन आर्गुमेंट। यही बता रहा है कि पर्सन 1 नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर का मेथड है फुल नेम, इसे आपको कॉल करना है पर्सन 2 की मदद से। पर्सन 2 को एज आर्गुमेंट आप पास करते हैं। तो दिस रिफर्स टू पर्सन 2 इवन इफ फुल नेम इज ए मेथड ऑफ पर्सन 1। तो यहाँ पर जो दिस है वो पर्सन 2 को रिफ़र करेगा, जिसको आपने एज आर्गुमेंट कॉल मेथड में पास किया है। तो यहाँ पर ये पर्सन 1 है, ठीक है, जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और ये पर्सन 2 है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ पर पर्सन 1 के इस मेथड को, ये जो मेथड है पर्सन 1 के इस मेथड को कॉल करना है। तो इसके लिए आप पर्सन 1 डॉट फुल नेम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपने कॉल इस्तेमाल किया और कॉल में इस पर्सन 2 को आप पास करते हैं एज आर्गुमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दिस रेफ़र करता है वो दिस जो है, ये जो दिस है ये दिस पर्सन 2 को रेफ़र करता है, यानी पर्सन 2 की जो चीज़ें हैं उसको रेफ़र कर रहा है। तो असल में यहाँ पर दिस डॉट फर्स्ट नेम से आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और दिस डॉट लास्ट नेम से आपको ये डुई वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से ये बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद है फंक्शन बारोइंग। तो अभी कॉल देखा, इसके बाद बाइंड देखते हैं। विथ बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बारो ए मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है बारो कर सकता है किसी मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। दिस एग्जांपल क्रिएट्स 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक पर्सन और एक मेंबर। मेंबर ऑब्जेक्ट बारोज द फुल नेम मेथड फ्रॉम द पर्सन ऑब्जेक्ट। जो मेंबर ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए वो बारो करेगा पर्सन ऑब्जेक्ट के फुल नेम मेथड को। तो यहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फुल नेम मेथड पड़ा हुआ है, जिसकी बॉडी यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पर मेंबर ऑब्जेक्ट है जिसमें अंदर ये आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं ये। तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, इसने पर्सन डॉट फुल नेम डॉट बाइंड, पर्सन का जो फुल नेम है यानी कि जो ऊपर है, ठीक है, इसके फुल नेम को ये एक्सेस कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाइंड लगाया। तो बाइंड क्या काम करता है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट के इस मेथड को बाइंड कर देता है इस ऑब्जेक्ट से। तो यही चीज़ है, इसलिए बोल रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पर्सन के इस मेथड को बारो कर रहा है, ठीक। तो बाइंड में हम लोग पास करते हैं उस ऑब्जेक्ट को जो कि इस ऑब्जेक्ट के मेथड को यानी फुल नेम को एक्सेस करना चाहता है या बाइंड करना चाहता है, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, पर्सन डॉट फुल नेम और डॉट बाइंड मेंबर, ठीक है। तो इससे आपको ये वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। अब यहाँ पे बात कर रहा है दिस प्रेसिडेंस की, दिस के प्रेसिडेंस की बात कर रहा है। टू डिटरमाइन विच ऑब्जेक्ट दिस रिफर्स टू, ये पता करने के लिए कि ये जो दिस है किस ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है, तो हम इस प्रेसिडेंस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो है बाइंड का, और उसके बाद है अप्लाई और कॉल का, उसके बाद है ऑब्जेक्ट मेथड का, और उसके बाद है ग्लोबल स्कोप का। तो इस तरीके से ये होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कि ये जो दिस आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन ए फंक्शन के अंदर
इट इज़ बीइंग कॉल्ड यूजिंग बाइंड, क्या ये बाइंड के जरिए कॉल किया जा रहा है, या फिर अप्लाई के जरिए, या फिर कॉल के जरिए, इसके ज़रिए, या फिर दिस इन एन ऑब्जेक्ट फंक्शन, मतलब दिस जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो किसको रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसी चीज़ को ये इस तरीके से समझा रहा है आपको कि दिस जो है एक्चुअल में किसको रेफ़र कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने अभी बाइंड पढ़ा, ठीक है, इससे पहले कॉल पढ़ा। जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉल में जिस ऑब्जेक्ट को पास किया था, एज आर्गुमेंट पास किया था कॉल मेथड में, तो उस ऑब्जेक्ट को ये रेफ़र कर रहा था दिस। ठीक है, और दिस जो है इस ऑब्जेक्ट के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन उसने रेफ़र किसको किया है, कॉल में जिस ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट पास किया गया है उसको वो रेफ़र कर रहा था। तो ये चीज़ है। अगर वहीं अगर आप बाइंड इस्तेमाल करते हैं तो बाइंड जो है, बाइंड के ज़रिए जो दिस ऑब्जेक्ट है वो अलग ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा और इसी से हमें समझना पड़ेगा कि दिस किसको रेफ़र कर रहा है। इससे आपका जो दिस है उससे किस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे ये जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है अगर एक साथ सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई, मान लीजिए बाइंड इस्तेमाल किया गया और ऑब्जेक्ट मेथड है, जैसे कि अभी देखिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है person1 जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ये person1 है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड है। ठीक है, ये मेथड है फुल नेम। ठीक, लेकिन दिस जो है इसको रेफ़र नहीं कर रहा है, बल्कि किसको कर रहा था, इस person2 को रेफ़र कर रहा था। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है कॉल का वो ऑब्जेक्ट के मेथड से ज़्यादा है। प्रेसिडेंस ऑर्डर 2 है जबकि ऑब्जेक्ट मेथड का 3 है। ठीक है, इसीलिए वो कॉल में जो मेथड जो ऑब्जेक्ट पास किया गया है एज आर्गुमेंट उसको इंडिकेट कर रहा था दिस। यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में बात कर